दोस्तों, अगर कोई एलियन हमारे धरती पर आ जाए और हम पर राज करे, कुछ ऐसा ही होता है जैक और नाइट्री के साथ, जो हमारे धरती की तरह ही दिखने वाले प्लेनेट पर रहते हैं, जिसका नाम पेंडोरा होता है। तो कहानी की शुरुआत जैक नाम के अवतार को दिखाते हुए होती है, जो अपने परिवार के साथ पेंडोरा नाम के प्लेनेट में रहता है। असल में जैक और उसकी वाइफ नाइट्री ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इंसानों से जबरदस्त मुकाबला किया और वहाँ से उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैक अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके 3 बच्चे हैं और 2 और भी बच्चे हैं जिसे उसने गोद लिया है। उनमें से एक बच्ची जैक की पुरानी साथी की थी, जो उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। जैक ने उसका नाम किरी रखा था और दूसरा बच्चा जो होता है वो एक इंसान का बच्चा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि उस कर्नल का था, जो वहाँ पेंडोरा पर कब्जा करने के लिए आया था और मारा जा चुका था। तब से जैक और उसका परिवार ही उसका ख्याल रखते थे और उसका नाम स्पाइडर रखे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और स्पाइडर भी उन जैक के बच्चों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा होता है। लेकिन नाइट्री उसे अपना नहीं पाती है, क्योंकि वो अब भी इंसानों का बच्चा ही होता है। जैक अपने सभी बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना और अन्य सभी चीजें सिखाता है। एक दिन जैक और नाइट्री देखते हैं कि एक तारा आसमान में चमक रहा है और वो उनके प्लेनेट तरफ ही जोर से बढ़ रहा है। उसके थोड़ा नजदीक आते ही वो समझ जाते हैं कि वो एक स्पेसशिप है और इंसान फिर से उसके प्लेनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा में लैंड करती है तो वहाँ जंगल में सभी तरफ आग लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसशिप से कई सारे रोबोट बाहर निकल रहे होते हैं और वो सब इंसानों के द्वारा कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनके पास कई बड़ी बड़ी मशीनें थीं और वो जानवरों और जंगल को रौंद रहे होते हैं। लेकिन जैक और नाइट्री के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है और उस लैब से एक अवतार जागता है और अन्य अवतार को मारने लगता है। फिर आसपास के सभी अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अवतार और कोई नहीं बल्कि कर्नल होता है, जिसे जैक और नाइट्री ने मार दिया था और उसे फिर से जिंदा करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह कई इंसानों को अवतार बनाया गया था ताकि वो जाकर पेंडोरा में मिलजुल कर रह सके। उस अवतार के दिमाग में एक चिप डाल दी जाती है ताकि वो कर्नल की सारी यादें जान सके। कर्नल अब जैक से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैक और उसके साथी मिलकर इंसानों के एक ट्रेन पर हमला कर देते हैं, जो हथियार लेकर जा रहा था। वे सारे हथियार मिलकर लूट लेते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला होता है और वहाँ जैक का बड़ा बेटा नेटियम भी होता है, जो कि घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जैक उसे अपने साथ लेकर घर आता है। इंसानों ने पेंडोरा वासियों के सभी घर उजाड़ दिए थे, इसीलिए वे सारे अवतार अब पहाड़ों पर छिपकर रहते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जैक को ढूंढते हुए एक बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात एक सीनियर ऑफिसर से होती है, जो कि कहती है जैक हमारे लिए काफी मुसीबतें पैदा कर रहा है और तुम उसके लिए आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद कर्नल उन जंगलों में जाता है जहां जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। जब जैक के बच्चे उन्हें देखते हैं तो वे तुरंत जैक को खबर देते हैं और जैक वहाँ से उन्हें तुरंत निकलने को कहता है। जैक के बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कर्नल का आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ कर्नल सभी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ जैक और नाइट्री आ जाती है। नाइट्री अपने तीर से उनमें से एक अवतार को मार देती है और किसी तरह वे लोग अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है। कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो उसका ही बेटा है। इसके बाद वहाँ से जैक कहीं दूर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल जैक का पता जानने के लिए स्पाइडर को काफी टॉर्चर कर रहा है, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ नहीं बताता है। इसके बाद कर्नल सोचता है कि वह एक इंसान है और उसे इंसानों की तरह ही समझाना चाहिए। फिर वो बोलता है कि वो उसका ही पिता है और वो उसका बेटा है। कर्नल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर स्पाइडर उन्हें जैक का पता बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो किसी और को मुखिया बना देता है। इसके बाद वे लोग उड़ने वाले क्रिएचर पर बैठकर कहीं दूर, बहुत ही दूर निकल जाते हैं और एक आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ कुछ अजीब लोग रहते थे और वे लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर आसानी से रह सकते थे। वहाँ के लोग जब उन्हें देखते हैं तो देखकर हंसने लगते हैं और उनकी पतली पूंछ, पतली हाथों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ से उनकी मुखिया आता है। इसके बाद जैक उनके मुखिया से कहता है कि वो वहाँ उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन उनका मुखिया उनसे मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। इसके बाद जैक कहता है कि वो उनका तौर तरीका बहुत ही जल्दी सीख जाएगा और उसे अपने परिवार की सलामती के लिए यहाँ रहने का इजाजत चाहिए। यह सुनकर मुखिया मान जाता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और उन्हें सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को देता है और उसके बच्चे फिर उन्हें अपनी पानी की सैर कराते हैं और पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करना भी सिखाते हैं। शुरू में तो जैक को काफी परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ
कर्नल की सीनियर ऑफिसर कहती है कि जैक की उड़ने वाले क्रिएचर्स हम पर काफी भारी पड़ते हैं, जिसके बाद कर्नल अपने लिए एक क्रिएचर चुनता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो जैक की बराबरी कर सके। लेकिन इधर जैक और उसके बच्चे नए माहौल में डलने लगते हैं, लेकिन किसी बात पर मुखिया का बेटा और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने बच्चों को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें यहाँ रहने के लिए सबसे मिलजुल कर रहना होगा। इसके बाद जैक का बेटा मुखिया के बेटा से माफी मांगता है और मुखिया का बेटा भी उसे माफ कर देता है। लेकिन उसकी एक चाल होती है। मुखिया के बेटे जैक के बेटे रॉक को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर रहते थे और वो उसे कहता है कि हम यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। इसके बाद वे लोग वहाँ रॉक को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच रॉक को पता चलता है कि वो वहाँ बिल्कुल अकेला है, जिसके बाद एक बड़ी मछली उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन रॉक भागते भागते एक पत्थर के बीच में जाकर छिप जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रॉक को घुटन होने लगती है और उसके सांसें फूलने लगती है। वो सतह से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तभी बड़ी मछली उसके तरफ आने लगती है और उसे खाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाली होती है, एक बड़ी सी हवेल मछली उसे अटैक कर देती है। लेकिन इसी बीच रॉक की सांसें खत्म होने लगती है और वो डूबने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि वो एक हवेल के ऊपर है, तब वो उस हवेल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी रॉक देखता है कि हवेल भी जख्मी हो गई है। उसके शरीर में एक लोहे की कील घुसी हुई है। रॉक उस कील को उसके शरीर से निकाल देता है और फिर उनमें दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हवेल रॉक को उस आइलैंड तक ले जाती है जहाँ जैक और बाकी सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ मुखिया को अपने बेटे की करतूत का पता चल जाता है और वह उसे सजा देने की बात करता है। लेकिन तभी रॉक बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और गहरे पानी में जाने का आइडिया उसी का था। यह सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है। वह सोचता है उसने रॉक के साथ धोखा किया और फिर भी वो उसे बचा रहा है। इसके बाद दोनों में सच्ची में दोस्ती हो जाती है। रॉक फिर से उस हवेल से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल बड़े बड़े मशीनों में बैठकर जैक को ढूंढ रहा होता है और वे उन मशीनों से बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार भी किया करते थे। कुछ देर में कर्नल वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर जैक और उसका परिवार होते हैं। कर्नल उन लोगों से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वे लोग बोलते हैं कि उन्होंने इन्हें नहीं देखा है। इस पर कर्नल उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी स्पाइडर कहता है वे सच में नहीं जानते। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो उस गांव को आग लगा देता है। वहीं जैक और उसका परिवार आइलैंड के दूसरे हिस्से में छिपे होते हैं। तभी मुखिया वहां पहुंच जाता है और कहता है कर्नल उन्हें ढूंढते हुए पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि वे लोग टुकुन का शिकार करेंगे, जो कि हवेल को कहा जाता था। इसके बाद कर्नल बड़ी बड़ी मशीनों से टुकुन पर हमला कर देता है, जो कि अपने बच्चे के साथ तैर रही होती है। वो काफी चीखती है, लेकिन अंत में वे लोग उसे मार ही देते हैं। इसके बाद वे लोग टुकुन को अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर उसके मुंह के अंदर जाते हैं। फिर वे लोग टुकुन के गले के ऊपरी हिस्से में छेद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से पीला लिक्विड बाहर आता है और उस पीले रंग के लिक्विड को पीने से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती है। इसी वजह से इसकी कीमत बाजारों में काफी ज्यादा होती है और वो इससे काफी पैसा कमा सकते हैं। जब आइलैंड के लोग उस टुकुन की लाश को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसका जिम्मेदार जैक को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इंसान वहाँ जानवरों को मार रहे थे। इसके बाद वे लोग कर्नल और उसके साथियों से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैक तभी कहता है कि वे उनके आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिक पाएंगे। टुकुन के शिकार को देखते हुए रॉक को अपने दोस्त पाइकन का फिक्र होने लगता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। यह देखकर उसके भाई बहन भी उसके पीछे कूद जाते हैं। जब वे लोग वहाँ पाइकन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पाइकन को तीर लग गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है। सभी लोग मिलकर उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह सभी लोग उस पाइकन के शरीर से तीर को निकाल देते हैं। लेकिन कर्नल का आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुखिया की बेटी एक मशीन से मरने वाली होती है, तभी जैक का बेटा उसे बचा लेता है, लेकिन कर्नल उन्हें किसी तरह बड़े जाल में फंसा लेता है और अपने सिर पर ले आता है। तभी जैक, मुखिया और उसके सभी साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद कर्नल जैक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों की सलामती चाहता है तो वहाँ उसे अकेले ही आना होगा। इसके बाद जैक वहाँ अकेले ही जाने लगता है, लेकिन तभी पाइकन पानी से निकलकर शिप में चढ़ जाता है और शिप को तोड़ने लगती है। यह देखकर जैक और उसके सभी साथी कर्नल पर हमला कर देते हैं। इसके बाद जैक किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेता है, लेकिन तभी कर्नल जैक की बेटी कीरी और उसकी छोटी बहन को पकड़ लेता है। इसी बीच जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। नेट्री अपने बेटे की मौत से काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जैक और नेट्री को काफी गुस्सा आ जाता है और वे लोग कीरी और उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए शिप पर चले जाते हैं। जैक वहाँ पर ब्लास्ट करने लगता है और नेट्री वहाँ इंसानों को काफी बेरहमी से मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल उसकी बेटी के गर्दन में चाकू रखकर आ जाता है और इसी बीच नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर के गर्दन में चाकू रख देती है और उसे मारने की धमकी देती है।
है। इस वजह से कर्नल को जैक की बेटी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैक सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है और इसी बीच शिप की भी हालत खराब हो जाती है और वो कभी भी डूबने वाला होता है, इसीलिए सभी वहाँ पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जैक कर्नल का गर्दन कसकर पकड़ लेता है, जिससे कर्नल का दम घुटने लगता है और वह डूबने लगता है। इसके बाद जैक भी बड़ी मशक्कत के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि नेट्री ने जब उसकी गर्दन पर चाकू रखी थी तब कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन कर्नल जब स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है और वापस जैक के परिवार के पास चला जाता है। यह देखकर जैक काफी खुश होता है। इसके बाद जैक अपने बड़े बेटे को उनकी दी हुई आवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया था। इसके बाद जैक का पूरा परिवार उसी कबीले में बस जाता है और अंत में हम देखते हैं कि जैक और नेट्री अपने मरे हुए बेटे के ख्यालों में चले जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी तो मुझे काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये समरी कमेंट में जरूर बताइएगा।